ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर आउटडोर शोलोंग जो चाइना के एक सिटी डलियान के गांव डाचलगो जो समंदर की करीब वाक़या है। समंदरी तूफान की वजह से यहीं की कई बिल्डिंगों को खाली किया गया जो कई अरसे से वीरान पड़े हुए थे। शोलोंग ने जब इस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। 还有这个房，你都说这东西都多少年了，都已经长成这样了都，而且那嘎达还有个更恐怖的，没有到这地方，干！哎呦我操你妈！有个人给上面，哎，我操你妈！谁？哎！ 我操！谁搁上面呢？我操！ जैसे कि आप लोगों ने देखा इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही जैसे बिल्डिंग की करीब पहुंचते हैं तो सेकंड फ्लोर पर एक काली परछाई दिखाई देती है जो चंद सेकंड बाद फिर गायब हो जाती है। तो शोलन फौरन जाकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के बाद हमको देखने को कुछ ये मिलता है। 上！操你妈！今天都给他干完他，真的，我你妈了个逼！我竟然能发现他！操你妈！咱就一直怼，看他到底咋的，是人是鬼一下都知道。12点。谁呀？ 操你妈！这都烂了！谁呀？刚才是这里边的声，咕咚一下。有人吗？谁？滚！啊！我操你妈！ जैसे कि आप लोगों ने देखा बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते ही कहीं से आवाज़ सुनाई देती है। वो फौरन जाकर उस एरिया को चेक करते हैं तो अचानक लकड़ी का पीस उनके सामने गिरता हुआ दिखाई देता है। वो उसे देखकर काफ़ी खौफजदा हो जाते हैं और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। 我操你妈！啊！我操你妈！我操！啊！我操你妈！谁呀？我操！啊！我操！看住！咋呀？刚才啥鸡巴掉下了？啊！我。 哎呦！我靠！看着我！啊！哎呀！你看着着了！是有人！我走了！赶紧出来！ जैसे कि आप लोगों ने देखा सेकंड फ्लोर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हॉलवे की लास्ट में एक काली परछाई दिखाई देती है। वो फौरन जाकर उस जगह को चेक करते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दोबारा सेम लोकेशन पर आकर उस जानिब देखते हैं तो वो चीज वहाँ पर नहीं होती। ये लोग काफी खौफजदा होकर यहीं से बाहर निकलते हैं और वाकई में ये जगह हॉन्टेड है। उन्होंने एक रियल घोस्ट को कैप्चर किया। इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।
ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर टेम मोरिजा, जो एक रशियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। रशिया में कई जंगलात के बीच में एक अबांडन घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, जो कई अरसे से वीरान पड़ा हुआ था। पहले रात की इन्वेस्टिगेशन की कुछ ये एक्टिविटीज हम अपनी प्रीवियस एपिसोड में आप लोगों को दिखा चुके हैं। На связь. Мне кажется, я так всю ночь проведу. Здесь вообще ничего нету. Черт! Черт! और अगली रात इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले उसने घर की सब दरवाजे बंद करके और अपने बेड पर रेस्ट करने के दौरान हमको कुछ ये देखने को मिला। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बाहर के पूरे दरवाजे खुलते हुए दिखाई देते हैं और थोड़ी देर बाद उसकी बेडरूम का दरवाजा भी खुल जाता है। और अगर मिरर पर देखा जाए तो हार्डली एक फिगर नजर आता है, जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। तो अचानक अगले कमरे से आवाज सुनाई देते ही वो उठ जाता है और जब उस जानिब इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। Кто там? Еще дверь открыта. Что сейчас было? Фак. Что сейчас было? Твою мать.
мать. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दूसरे कमरे से कुर्सी मूव होते हुए दिखाई देता है। वो फौरन जाकर उस जगह को इन्वेस्टिगेट करता है तो अचानक उसके पीछे दोबारा कुर्सी मूव हो जाती है। जैसे वो उस जानिब देखता है तो कुर्सी बार बार मूव होते हुए दिखाई देता है। वो उसकी नजदीक जाकर अपनी ऑडियंस को दिखाता है कि ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि जिसके जरिए इसको मूव किया जाए। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ ही खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। Кто там? Твою мать. Что было сейчас? Я не знаю, какие должны силы подействовать. Это был не удар, вовсе не удар. Оно треснуло полностью. Зачем ты это сделал? Что ты этим хочешь показать? Не выпало бы оно. Блин, даже не знаю, сколько времени. Уже рассвело. जैसे कि आप लोगों ने देखा दोबारा उस कमरे से आवाज सुनाई देते ही जैसे वो कमरे की जानिब बढ़ते हैं तो दरवाजे का शीशा टूटता हुआ दिखाई देता है। वो काफी खौफजदा हो जाता है लेकिन हिम्मत करके जैसे कमरे के अंदर दाखिल होता है तो अचानक एक लकड़ी का पीस उड़ते हुए उसके करीब गुजरता हुआ चला जाता है। वो काफी खौफजदा होकर कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद करता है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई में यहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है और या जस्ट अच्छी सेटअप का कमाल है? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर बिरयानी मैन, जिसने अपने चैनल पर 3 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहां इंडिया के एक स्टेट केरला के गांव में काफी अरसे से एक घर वीरान पड़ा हुआ था। मकामी लोगों का मानना था कि यहां पर रात के टाइम काफी एक्टिविटीज देखने को मिलती है। जब ये टीम ने इस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। சாமி ஃபோட்டோ இருக்கு, ஒரு சாமியார் ஃபோட்டோ இருந்துச்சு, இங்கே ஒரு சாமி ஃபோட்டோ இருக்கு. வாங்க வெளியே போகலாம். ஆனால் லைட்டாக அல்லு இருக்க தான் செய்யுது, இல்லைன்னா பச்சை சொல்ல முடியாது. ஹலோ, ஓப்பன் திஸ் டோர். இங்கே ஒரு டோர் இருக்குது, இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஹலோ, வேலை செய்கிறா? ஓப்பன் ஆகுதா? மேலே 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 பாரு. ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம விக்கி கிட்டே கேட்போம். விக்கி விக்கி வாங்க. இங்க யாரோ மூவ் பண்ணாங்கடா. இங்கே தான் நான் பார்த்தேன், இங்கே நின்றுட்டு இங்கே யாரோ கிராஸ் பண்ணாங்க.
யாரும் இல்லை தம்பி, ஏதாச்சும் லைட்டுனால ஷேடோ கிட்ட வந்துருக்கும் அவ்வளோதான். அந்த டோர் யாரும் பண்ணுறது? நான் தான் திறந்தேன். நான் தான் நீங்கள் கூப்பிட்டீங்க அதே இருக்கு. சத்தியமா பயந்துட்டு जैसे कि आप लोगों ने देखा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही उनके टीम मेंबर के पीछे की खिड़की में काली परछाई एक ओर से दूसरी ओर जाती हुई दिखाई देता है। वो लोग फौरन जाकर उस एरिया को चेक करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। யார் ஹெல்மெட்ரா? என்னோட தானே, நான் தானே. ஏதோ ஒரு உருவாங்க இருந்துச்சு தம்பி. எங்கடா? அங்கே நின்றுட்டு இருந்தாங்க. फोन जैसे कि आप लोगों ने देखा, जब इस बिल्डिंग की नजदीक एरिया को चेक कर रहा था तो उस दौरान बिल्डिंग के अंदर एक काली परछाई दिखाई देती है। ये टीम फौरन जाकर उस जगह को चेक करते हैं तो उसके टीम मेंबर को कुछ खौफनाक नजर आते ही वो डर के मारे रोने लगता है। तो इतने में किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई देते ही वो लोग काफी खौफजदा होकर इस लोकेशन से बाहर निकलते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। அல்டோ சத்தியமா அங்க ஒரு உருவத்தை பார்த்து ரவி, அந்த ரூம்ல இருந்துச்சு ரவி. ஏதோ ஒன்று இருந்து ஜன்னல் வழியா உங்களை தான் பார்த்துட்டு இருந்துச்சு ரவி. சத்தியமா இருந்துச்சு ரவி. அப்படிலாம் எதுவும் இருக்காதுடா. இருந்துச்சு சுபி, விளாடாதீங்க சுபி, நான் பார்த்தேங்கிறல. சரி சரி வா போகலாம். வீடு போகலாம். வண்டிடா जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही जब दोबारा इस बिल्डिंग की जानिब देखते हैं तो काली परछाई एक बार दोबारा उसके सामने जाहिर होकर फिर अंदर चली जाती है। वो लोग खौफ के मारे अपनी बाइक के जरिए यहीं से निकल जाते हैं। तो क्या वाकई में उन्होंने किसी मखलूक को कैप्चर किया और उनकी दोस्त ने ऐसे भयानक मखलूक देखा जिसकी वजह से अब तक रो रहा है, और या महज एक्टिंग कर रहा है? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था टिकटॉक यूजर डेट्सस, जहां पर उसका मानना था कि जब उसकी बहन सो रही थी तो उसी दौरान कुछ एक्टिविटीज के साथ उसकी बहन उठ गई। जब बाद में उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो हमको कुछ ये खौफनाक नज़ारा देखने को मिला। जैसे कि आप लोगों ने देखा, जब उसकी सिस्टर सो रही थी तो चादर खींचता हुआ दिखाई देता है। वो उठती है तो उसके सामने दोबारा चादर खींचता हुआ नजर आता है। हालांकि उसका मानना था कि ऐसा कोई जानवर नहीं है कि वो ये काम करे। तो क्या वाकई में ये पोर्टरगाइस्ट एक्टिविटीज थी या जस्ट अपने आप को फेमस करने के लिए एक ट्रिक यूज किया? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।
ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर एरिक गनर, जो मैक्सिको के एक गांव लॉस पेसिटो के मेन हाईवे के ऊपर एक ब्रिज जहां से आए दिन कोई ना कोई सुसाइड करता था। यहीं की अथॉरिटी ने ब्रिज की दोनों अतराफ जाल लगा ली कि ऐसा हादसा फिर पेश ना आए। यहीं की मकामी लोगों का मानना है कि ये ब्रिज काफी हॉन्टेड है। जब एरिक ने वीडियो शुरू करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा था तो उसी दौरान हमको कुछ खौफनाक नजारा देखने को मिला। Y a cada rato veo que suben publicaciones de que en el puente de los suicidios y la chingada, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, pero como ya saben, no siempre que vas a un lugar, automáticamente va a pasar algo. Entonces, pues quise aprovechar para venir a la hora pico. Entonces vamos a hacerlo de 3 de la mañana, vamos a estar aquí de 3 como hasta las 5. Unas 2 horas yo creo que vale bien. Aquí nada más venimos Nova y yo, nada más. Vamos a... un rato en este y en el puente que está más para allá y vemos todo. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एरिक के पीछे एक वाइड ड्रेस और लंबे बालों वाली औरत क्रॉस होती हुई दिखाई देती है। हालांकि इस चीज को ना एरिक ना उसके कैमरामैन ने नोटिस किया। बाद में वो अपने ऑडियंस को ये ब्रिज दिखाते हुए बताया कि राइट साइड से कोई रास्ता नहीं है, ये ब्रिज सीधा जाकर लेफ्ट की ओर मुड़ता है। तो क्या वाकई ये ब्रिज हॉन्टेड है और ये किसी की स्पिरिट जो इस ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी जान दी है, और या जस्ट उनका अच्छा सेटअप? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।